Good morning to all my dear students। 11th के लिए डिफरेंशिएशन का 2 दिन का क्लास हुआ था, जिसमें हम डिफिनेशन बताए थे, कुछ फार्मूला बताए थे फर्स्ट क्लास में। ठीक, उसके बाद डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल होता है उसको बताए थे। यू इंटू भी, मतलब गुना में अगर 2 फंक्शन है तो कैसे करते हैं, भाग में है तो कैसे करते हैं, और जोड़ घटा प्लस माइनस में है, कांस्टेंट है फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट बाहर करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो ये सारा रूल लिखा दिए हैं प्लस फार्मूला रूल आपको हमेशा डिफरेंशिएशन में रखना है माइंड में, क्योंकि सवाल जब भी आप बनाएंगे तो रूल और फार्मूला से ही डिफरेंशिएशन का सवाल बनेगा। इस चीज़ को आपको समझना है। तो फार्मूला और रूल आपको याद रखना है, फिर आपसे सारा सवाल बनेगा। एकदम जितना है रूल से चलना है, फार्मूला का यूज करना है। तो आइए देखिए, आज कुछ हम एक आध क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आज आपको बनाने भी होमवर्क में डाल देंगे, दे देंगे। ऐसे तो जो ऑफलाइन में आ रहा था उसको तो बोल ही दिए थे, और आप लोग का भी एग्ज़ाम जैसे जैसे ख़त्म होते जाता है आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, जैसे जैसे ख़त्म होते जा रहा है एग्ज़ाम, ऑफलाइन आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, क्लास अपसेंट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कुछ डिफरेंशिएशन देखो कर रहे हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग, निम्न का डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डिफरेंशिएशन वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स जोर लॉग एक्स। तो देखो क्या है, यहाँ 3-4 फंक्शन है टर्म, लेकिन ये तीनों चारों जोड़ घटाव में है। तो जोड़ घटा का क्या रूल है, अलग अलग है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं सबका। तो वाई इक्वल टू क्या है मेरा, एक्स क्यू माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, यही है। इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो जोड़ घटाव में क्या बोले थे आपको याद होगा, अलग अलग। हर पद में आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, हर पद में आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यही बोले थे। हर पद में अलग अलग जोड़ घटा अलग अलग होता है, सबके आगे अलग अलग डिफरेंशिएशन। जैसे लिमिट में भी बोले थे अलग अलग होता है प्रॉपर्टी। तो अब हम रूल से सजा दिए कि जोड़ घटा अलग अलग करना है डिफरेंशिएशन। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स क्यू का क्या होता है, एक्स का पावर एन का फार्मूला लगाएंगे, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, आगे वही पावर और आगे वही पावर लिखना है, और ऊपर एक कम लिख देना है। तो n माइनस 1, तो 3 में 1 गया 2, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर। कॉस का आपको पता है माइनस साइन होता है, जितना c वाला था सब माइनस होता है, कॉस का माइनस साइन। ई टू दी पावर x का वही होता है, और लॉग x का क्या होता है, 1/x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देख लो, बढ़िया से लिख ले। बस देखो, रूल से चले, फार्मूला लगाए, ब्रेन का कोई काम नहीं होता है डिफरेंशिएशन में। ये बात उस दिन भी हम बोले थे। माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स जोड़ 1/x हो गया। एलसीएम लेना ले लो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा सवाल मेरा क्या है, ज़रा वो देख ले। देखो, दूसरा है वाई इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 5 cot x प्लस 4 sec x। तो अब देखो, ये भी जोड़ घटा में है, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ आगे। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर। जैसे लिमिट से भी बाहर करते थे, सिग्मा से भी बाहर करते थे, तो कांस्टेंट आप बाहर कर दीजिए, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3 बाहर, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 4, 5 बाहर, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स न, फिर देखो 4 बाहर सेक एक्स का। कांस्टेंट को बाहर कर दो, सिर्फ फंक्शन का डीसी करना है। कांस्टेंट को बाहर, सिर्फ फंक्शन का डीसी। कांस्टेंट बाहर, सिर्फ फंक्शन का डीसी। तो बोलो, एक्स का पावर 4 का 4x क्यू, 5 बाहर कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक
और सेक एक्स का फार्मूला लगा रहे हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आपको भी फार्मूला याद है तो आप भी सबको कर लीजिए। डिफरेंशिएशन में ओवरऑल यही कंक्लूजन है कि ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है, रूल से चलना है, फार्मूला लगाना है। तो 4 तिया 12 एक्स क्यूब माइनस 5 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 सेक एक्स इंटू 10 एक्स, यही हो गया। ठीक है, रूल से चले, फार्मूला लगाए, बीच में दिमाग का कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है, एकदम आसान है। तुम रूल फार्मूला टंच रखो ना, वैसे ही हल्का लगने लगेगा डिफरेंशिएशन। ठीक, तो चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है मेरा, तो इसको जल्दी से नोट करो। हो गया, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर मेरा क्या है, यहीं कर ले। 3 नंबर मेरा क्या है ज़रा देख ले। 3 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, तो 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, यही ना है। तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तोड़ लिए। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो तो, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/√x का स्क्वायर 1/x, यहाँ 2 बच गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लिए, इसलिए dy/dx। फिर जोड़ घटा आप अलग अलग कर लीजिए। x d/dx 1/x, d/dx 2, बोलो x का डिफरेंशिएशन 1/x का फार्मूला लिखा हुआ है, -1/x² होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², फार्मूला है ये। बस जब डीसी करने जाते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो फार्मूला ही लगा रहे हैं बस। कांस्टेंट है 2, देखो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो बचा 1/1 - x² ना, एलसीएम लेना है ले लो, x² - 1/x², हो गया। तो 3 नंबर भी आपका हो गया, ज़रा सा इसको नोट कर लो। आप एकदम ध्यान से नोट करते जाइए और समझते भी जाइए। चौथा u/v पर करेंगे, ठीक, चौथा u/v पर करेंगे। तो पहले इसका जल्दी से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, और फिर नेक्स्ट चौथा करेंगे। चौथा देखो u/v पर है, लगा देंगे u/v का रूल। ठीक, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, रोक के वीडियो को लिखते जाइए, समझते जाइए। हो गया, इधर 1 नंबर मिटा दे, आ जाओ। एकदम लिखते जाओ, समझते भी जाओ, लिखते भी जाओ, ठीक ना। देखो 4 नंबर देख लो। 4 नंबर क्या है, y = x - a × x - b। u/v का रूल लगा लो, dy/dx u/v का रूल, u को लिखो, ये मेरा u हो गया। उस दिन भी हम जितना रूल लिखाए थे याद होगा, उस दिन भी हर रूल पर हम एग्जाम्पल लिए थे, 2 ठो 3 ठो हर रूल पर एग्जाम्पल लिए थे। इसलिए उस दिन भी हम चाहते तो आपको बनाने बोल देते, लेकिन आज कुछ और देख लो, फिर बना लोगे। रूल फार्मूला याद रहेगा, सारा सवाल बन जाएगा। क्या रूल है u/v का, u को लिखे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही रूल है। तो अब देखो x - a, इसका डिफरेंशिएशन करना, x का 1, कांस्टेंट का 0, x - b को लिखो, इसको लिखना है dy, हमेशा ये इसका करना, इसका नहीं करना है, dy, ये है y, ठीक है, और dy इसका करेंगे। तो ये जोड़ घटा अलग अलग, x का 1, a का कांस्टेंट है 0, बोले थे कैलकुलस में अभी आप x y का अलावे सब चीज़ कांस्टेंट आपको मिलेगा। तो a कांस्टेंट है, x का 1, यहाँ भी b कांस्टेंट 0, x का 1। तो अब इसको जोड़ घटा कर लो, x - 1 प्लस x - b, तो x हो गया 2x माइनस a माइनस b, हो गया ये भी। तो उतारो, नोट करो, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते जाना है, ये तो
नोट कर लिया है। आप लेक्चर देखिए और देखते समय ही नोट करते जाना है। रूल फार्मूला बढ़िया रखो, खुद ब खुद हो जाएगा। नंबर 5 देख लो। तो 5 नंबर में क्या है, ये भी शायद u इंटू भी ही है। देखो ये भी u इंटू भी ही है। x का पावर 4 इंटू 10x यही है। तो ये भी u इंटू भी से बन जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स। बोलो क्या होगा dy बाई डी एक्स। u को लिखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। u को लिखे, v का डिफरेंशिएशन, v मेरा 10x है, प्लस v को लिखेंगे, 10x को लिखेंगे, नहीं 10x को लिखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे x का पावर 4 का। तो u को लिखे, v का डिफरेंशिएशन जो, और v को लिखे u का डिफरेंशिएशन जो। रूल कहता है रूल से चलना है। अब फार्मूला का इस्तेमाल करना है डिफरेंशिएशन, बस बीच में कुछ नहीं आपको करना है। अब रूल फार्मूला नहीं आएगा तब ये सवाल नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 10x का सेक स्क्वायर x फार्मूला लगा रहे हैं, इसका तो करना नहीं, करना है इसका dy, इसका x का पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, x का पावर n का फार्मूला, एक पावर ऊपर कम लगता है। तो हो गया आंसर x का पावर 4 सेक स्क्वायर x प्लस 4x क्यूब, अलजेब्रिक पद है आगे लिख लो, इंटू 10x हो गया। ठीक है, तो इसको भी नोट करो। एक छठा देखते हैं। देखो छठा u बाई v का रूल लगेगा, तो इसको जल्दी से पहले देखो फिर आगे करते हैं। हो गया, चल इसको हटा दे, ये तो नोट कर लिया है। देखते जाओ वीडियो को और एकदम उतारते जाना है। लेक्चर देखते जाइए, नोट करते जाइए, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइए। छठा देख लो। छठा हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, u बाय v का रूल लगेगा। देखो ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में भिन्न में है तो u बाय v का रूल होता है। ये मेरा पूरा u हो गया, ये भी उस दिन भी रूल, जितना रूल उस दिन लिखाए थे उस लेक्चर में पिछला, कल तो नहीं कर पाए थे क्लास किसी कारणवश ऑनलाइन में। ठीक है, तो जितना भी रूल लिखा है हर रूल पर एग्जाम्पल 2 ठो 3 ठो लिए हैं। आज भी देख लो, ये मेरा पूरा u हो गया, ये भी हो गया, तो इसलिए बोलो dy बाई डी एक्स। u बाई v का क्या रूल है, बस रूल से चलना है, फार्मूला का इस्तेमाल करना है, बीच में कोई नहीं आता है। तो v का स्क्वायर, v को लिखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे जो रूल कहता है, माइनस u को लिखेंगे, ठीक है, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको ज़रा सा नोट कर लिया है तो उसको हम मिटा दें। बस वीडियो पॉज करके आप देखते जाइए। ठीक है, तो अब देखो फिर क्या किए, u को लिख लिए और अब v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। u बाय v का जो रूल है, v का स्क्वायर, v को लिखे, एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, v को लिखे, u का dc घटा u को लिखे, v का डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, रूल से सजा दिए, अब डिफरेंशिएशन करने की ओर जाते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स, और इसका अब डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जब करना है ध्यान से देखना, जिसमें 2 पद है 1 और कॉस एक्स, दोनों जोड़ घटाव में है और जोड़ घटाव का रूल अलग अलग होता है। तो 1 का हो गया 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, चूँकि यहाँ पहले से माइनस है, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन, अब माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक ना, और इंटू 1 का 0, जोड़ घटा अलग अलग, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, ध्यान से देखना, फार्मूला याद रखो, रूल से चलेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बोलो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, गुना में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, है ना। अब बाय क्या हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखो इसको हटा दे,
अब साइन एक्स देखो ऊपर में कॉमन है, ले लेते हैं साइन एक्स कॉमन। गौर से देखो ये साइन एक्स तुम्हारा कॉमन है ना, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स कॉमन। तो क्या बचा, साइन एक्स अगर कॉमन ले लिए यहाँ बचा 1 प्लस कॉस एक्स जोड़ 1 माइनस कॉस एक्स ना, साइन एक्स कॉमन ले लिए। अब बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस कॉस कैंसिल, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस 1 2 इंटू साइन एक्स, तो आंसर हो गया 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। इसको तोड़ने से फ़ायदा नहीं है, अभी नहीं कि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, नीचे पद बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, नीचे जितना छोटा पद रहे उतना बढ़िया, सुंदर आंसर। तो u बाय भी रूल से चलना है, फार्मूला लगाना है, बीच में आपको दिमाग का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं, इसको आप समझिए। चलो इसको भी जल्दी नोट करो वीडियो पॉज करके, ठीक। और एक ये देख लो 2 माइनस 3 कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो ये भी तुम्हारा लग रहा है कि u बाय भी का ही रूल है, लेकिन चाहो तो इससे आप u बाय भी हटा भी सकते हो, यहाँ u बाय भी आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो देख लो एक ये क्वेश्चन 7 नंबर जो दिए थे, y इक्वल टू 2 माइनस 3 कॉस एक्स 2 माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो तो यहाँ लग रहा है तुमको u बाय भी भिन्न फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर है ऊपर, अंश बटे हर, तो भिन्न में है फ्रैक्शन u बाय भी, तो u बाय भी का रूल लगाएंगे। लेकिन चाहिए तो आप यहाँ नहीं भी लगा सकते हैं, अलग अलग भाग दे दोगे ना तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बन जाएगा। देखो 2 बाय साइन एक्स और इसको लिख लो 3 कॉस एक्स बाय साइन एक्स, आपको पता है साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉस बाय साइन आपको पता है कॉट होता है। तो अब देखो जो मेरा u बाय भी में था, अब गौर से देखो वो एकदम प्योर अलजेब्रिक जोड़ घटाव आ गया, अलग अलग भागे दिए, 2 बाय साइन एक्स ऊपर कॉसेक हो गया और कॉस बाय साइन कॉट, तो 3 कॉट हो गया। तो अब मेरा जो भिन्न में था u बाय भी, अब उसको हम जोड़ घटाव में बदल दिए। तो u बाय भी लगा सकते हो, लेकिन जब इससे सस्ता हो गया जोड़ घटाव में तो क्यों लगाएंगे u बाय भी, इसलिए अब इसका dy बाय dx कर लीजिए, 2 बाहर डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, यहाँ भी देखो 3 बाहर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, नहीं। अब आपको फार्मूला आता है, लिख लो, बोलो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। तो अब क्या हो गया, ज़रा यहाँ नीचे आ जाते हैं, देखना -2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब माइनस माइनस प्लस कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो आंसर हो गया। तो कुछ नहीं किए, बस अलग अलग भाग देके ये मेरा सिंपल जोड़ घटाव में कन्वर्ट हो गया, और जोड़ घटाव का रूल है अलग अलग, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो एकदम रूल से चलना है, फार्मूला का इस्तेमाल करना है, बीच में कोई नहीं आएगा। इस चीज़ को हम कई बार बोल रहे हैं, रूल और फार्मूला आप खूब बढ़िया माइंड में रख लीजिए, ज़रूरत है ना, रूल फार्मूला तो ज़रूरत है ही, तो आपसे सारा सवाल डिफ्रेंशिएशन का बनेगा, ठीक है। चलो जल्दी करो, एक बात और समझाते हैं। हो गया, चलिए अब देखो, अब क्या है कि डिफ्रेंशिएशन को हम लोग, ध्यान देना, डिफ्रेंशिएशन को हम लोग y बराबर एक fx फंक्शन को लिखते हैं, y भी fx भी, किसी भी फंक्शन बोले तो सवाल को हम लोग y भी लिखते हैं और fx भी लिखते हैं, पता है ये। तो अगर y रहता है तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होता है dy बाई डी एक्स, अगर fx रहता है तो f डैश एक्स। बोले थे परिभाषा दिन कि y रहता है तो डिफ्रेंशिएशन लिखा जाता है dy बाई डी एक्स, और fx रहता है तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, f डैश एक्स लिखते हैं। अब फंक्शन y बराबर fx, मतलब y लिखो चाहे fx, बात बराबर। y बराबर रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन आप dy बाई डी एक्स लिखिएगा, fx रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन f डैश एक्स लिखोगे। तो अब कुछ हम ऐसे ही fx में करें, तो कहता है इफ़ fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
तो कहता है फाइंड एफ डैश एक्स। तो अब देखो यहाँ एफ एक्स है तो आपसे एफ डैश एक्स बोला, अगर यहाँ y रहता बराबर तो फिर आपसे कहता फाइंड dy बाई डी एक्स, जैसा पिछला 6-7 क्वेश्चन किए हम। तो यहाँ चूँकि एफ एक्स है इसलिए तुमसे एफ डैश एक्स बोला है, तो एफ डैश एक्स मतलब समझो वही डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो लिखेंगे गिवन, देखना ध्यान से, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो तो एफ एक्स बराबर, इसी को हम आपको अभी समझने के लिए y लिख देते हैं, इसी को y भी लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसलिए एफ डैश एक्स बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स रहता है तो एफ डैश एक्स, दोनों डिफ्रेंशिएशन का ही सिंबल है। तो अब बोलो इसमें जोड़ घटा अलग अलग होगा, जोड़ घटा है, कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए 4 को, x का डिफ्रेंशिएशन और सिर्फ कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 0 होता है, तो बोलो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 4 बाहर, x का 1, कांस्टेंट का 0, तो आंसर हो गया 2x प्लस 4। ये मेरा क्या निकल गया, एफ डैश एक्स, क्या निकल गया ये मेरा एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 4 आ गया। तो ज़रा सा इसको नोट करो, फिर देखो इसमें कुछ क्वेश्चन एक आध ठो और करते हैं, फिर आपको बनाने भी आज बोल देंगे। देखो जल्दी करो, वीडियो रोक के देखना है, ठीक है। चलो आते हैं एक आध क्वेश्चन और। अब देखो क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कहता है फाइंड एफ डैश 1। एफ डैश 1 का क्या मतलब हुआ, एफ डैश एक्स, तो एक्स के जगह क्या रखना आपको, ध्यान देना, एक्स के जगह क्या रखना है 1, लेकिन कब, जब एफ डैश एक्स निकाल लोगे, क्योंकि एफ डैश 1 कह रहा है, F1 नहीं कह रहा है, एफ डैश 1 कह रहा है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, फिर एक्स के जगह 1 बैठा देना। तो आइए देखो लिखते हैं, चूँकि एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसलिए एफ डैश एक्स, तो बोलो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट भी कर सकता है और नहीं तो ऐसे सजा दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो इच्छा है तो आप सजा दीजिए, डी बाई डी एक्स 1, ये एक्स स्क्वायर है, तो बोलो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट का 0, तो हो गया ये 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये क्या निकला मेरा, ध्यान देना, तो एफ डैश एक्स, इसलिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, एफ डैश 1। तो अब देखो x के जगह आप सीधे 1 रख दीजिए, इसमें जहाँ जहाँ x है ना 1 रख दो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। मतलब डिफ्रेंशिएशन निकाल लो और फिर x के जगह यहाँ जो भी रहेगा वो बैठा देना, एफ डैश पाई बाई 4 कहेगा तो x के जगह पाई बाई 4 रख देंगे, एफ डैश 3 कहेगा तो x के जगह डिफ्रेंशिएशन निकाल के फिर x के जगह 3 रख देंगे, है ना। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर देखो एक आध क्वेश्चन और। तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन का मेन होता है रूल फार्मूला, अगर आपको रूल फार्मूला पता है तो फिर सारा सवाल आपसे बनेगा, कहीं नहीं लसकेंगे, रूल से चलना है, फार्मूला का यूज करना है। चलो इसको जल्दी नोट करो, हो गया। आते हैं एक और क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स बराबर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो कहता है फाइंड एफ डैश 0 क्या होगा। तो x के जगह 0 रखेंगे, लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो अब देखो कैसे करेंगे। तो लिखते हैं, चूँकि एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसलिए एफ डैश एक्स, बोलो कांस्टेंट बाहर, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 4 बाहर, न एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 3 बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन
और कांस्टेंट का तो 0 होता है। बोलो 5 गुने एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0, 5 दिया 15x स्क्वायर, 4 दूनी 8x प्लस 3। ये क्या निकला मेरा एफ डैश एक्स, इसलिए तुमसे एफ डैश 0 पूछा जा रहा है तो एक्स के जगह 0 रख दो। 0 का स्क्वायर 0 है, 8 गुना 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 0 प्लस 3, आंसर कितना हो गया। बस सीधा डिफरेंशिएशन निकाल के एफ डैश 2 एफ डैश 3 जो कहेगा एक्स के जगह रख देना है। पहले डिफरेंशिएशन निकाल लो, फिर एक्स के जगह जो कहेगा 0 एफ डैश 0 एफ डैश 2 वो बैठाना है। एक क्वेश्चन और देखो, कुछ नहीं है बस काफ़ी है ये। एक क्वेश्चन और देखो, इफ़ एफ एक्स बराबर है 3x, ध्यान देना, तो कहता है फाइंड एफ डैश 2 क्या होगा। अब ज़रा सा देखना इसका सॉल्यूशन। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, चूँकि एफ एक्स इजकल टू है 3x, इसलिए जब हम एफ डैश एक्स करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर रखते हैं डिफरेंशिएशन से, सिर्फ फंक्शन में करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो मेरा ध्यान से देखना यहाँ एफ डैश एक्स बराबर आ गया 3। कितना आ गया एफ डैश एक्स 3। तो अब हमसे कह रहा है एफ डैश 2 क्या होगा। तो अब देखो तो यहाँ x है, गौर से देखो एफ डैश एक्स आ गया 3, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो x है ही नहीं। तो जब x रहेगा तब ना x के जगह 2 बैठाएगा, x के न जगह ये 2 बैठाते हैं। ये 2 कहाँ बैठाते हैं, एफ डैश एक्स, x का मान 2 है तो x के जगह 2 बैठाते हैं। तो यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब तुम्हारा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 3 आ गया, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है। अब ये बदलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये 2 रखेंगे, ये 2 x के जगह रखेंगे, x तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा डिफरेंशिएशन फिक्स हो गया है। कुछ भी कहेगा एफ डैश 2 एफ डैश 3 एफ डैश 0 एफ डैश कुछ भी है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ गया है, फिक्स है। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो वीडियो पॉज करके। तो आज हम बनाने भी दे देते हैं कुछ। शुरुआत में आपको ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, एफ डैश 2 एफ डैश 3 ये क्या है। और ध्यान रखना जहाँ लिखा होगा फाइंड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं। आप किताब में देखेंगे तो लिखा होगा डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, तो डेरिवेटिव्स जहाँ लिखा होगा बुझ जाना हमको वहाँ dy/dx ही करना है, इन्हें कि अब क्या है डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो बुझना हमसे dy/dx ही पूछा जा रहा है, फाइंड डेरिवेटिव। तो हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेके या नोट कर लो वीडियो पॉज करके। और आज कुछ आपको बनाने बोल देते हैं। रूल फार्मूला एकदम आप बढ़िया रखिए, सवाल मज़े में बनेगा खूब बढ़िया से। रूल फार्मूला नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लटक जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी करें तो आज बनाने हम आपको दे देते हैं। देखो क्या करना है। तो अगर आप NCERT बनाते हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत कम है। पूरा हम उस दिन भी बोले थे जिस दिन डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू किए थे, पूरा डिफरेंशिएशन 12th क्लास में है। 11th में केवल फार्मूला रूल भर है, रूल से चलना है, फार्मूला लगाना है। तो इसलिए एक एक्सरसाइज मात्र NCERT में है 13.2, बस मात्र एक एक्सरसाइज। और अगर किसी से ना से करोगे तो 29.1 में मिलेगा। 29 पॉइंट आपको 3 में फार्मूला कैसे प्रूफ होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से है। ठीक, तो 29.3 और 29.4 ये आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है हम ज़रा बोल दें। किसी से ना में क्या है कि हर रूल पर अलग अलग एक्सरसाइज को दे दिया, इसीलिए NCERT में एक ही में है, 20-22 ठो सवाल मिलेगा। तो 29.1 में क्या है, ढेरी तुमसे एफ डैश ए निकालो, मतलब एफ डैश 2 एफ डैश 3, अभी जो किया एफ डैश 5 एफ डैश 4 वो 29.1 में मिल जाएगा। 29.3 में क्या है, आपको जोड़ घटा के रूल पर मिलेगा। जोड़ घटा का क्या रूल है, प्लस माइनस का अलग अलग। जोड़ घटा का क्या रूल है, अलग अलग। हर रूल पर इसमें अलग अलग दिया है। और 29.4 में क्या है, u इंटू भी का रूल है। ठीक है, u इंटू भी गुना का रूल और भाग का रूल एंड u/v रूल पर सवाल है।
तो पहला टाइप में u इंटू भी रूल पर है, दूसरा में u बाय भी रूल पर है। मतलब गुना का रूल, भाग का रूल, इसमें जोड़ घटा का रूल, और इसमें f'2 f'3 f'4 यही निकालो। तो सब सवाल बन जाएगा, तुम केवल रूल फार्मूला बढ़िया रखो। और 2 में क्या, तो वो फार्मूला प्रूफ, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो भी कर देंगे, तो वो ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। कैसे, वो तो डिफिनेशने से, जो डिफिनेशन बताए थे ना, उसी से निकलता है। तो आपको होमवर्क दे दिए हैं, बना लोगे। और ध्यान रहे कि निश्चित रूप से आप जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाता है आप क्लास ज्वाइन करते जाइए, ठीक है, क्योंकि क्लास मिस नहीं करिए, ठीक। तो बन जाएगा सवाल, लेकिन रूल फार्मूला अच्छा रखना, ठीक। बोल दिया एक्सरसाइज। चलिए बाय, टेक केयर। लेकिन मन से पढ़ना है, और जैसे एग्ज़ाम होता है आप क्लास ज्वाइन करते जाइए। बाय।